मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। लास्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, आखिरी राउंड खेला जा रहा है और इस आखिरी राउंड के आगाज़ पर शेख रशीद का ये कहना है कि एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। जिन जिन लोगों को गिरफ्तार करना है उनके नामों की लिस्ट तैयार हो गई है। तो इसका मतलब है कि लिस्टें बन गई हैं, गवर्नमेंट ने लिस्टें बना दी हैं उन लोगों की जिनको अब अरेस्ट किया जाएगा, और उसमें इमरान खान का नाम भी शामिल है, क्योंकि शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी के साथ आज डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी लास्ट राउंड के स्टार्ट में आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बड़ी अहम मीटिंग लाहौर में हो रही है। तो क्या हुकूमत ने ये स्टैंड ले लिया है कि 2023 तक अपनी टर्म कंप्लीट करेंगे और जो लाडले का खेल दोबारा खेले जाने की कुछ शुनीद सुनाई दे रही है तो उसको टक्कर देंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठ गए कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को किसने गिरफ्तार करवाया, ये हुकूमत ने करवाया या ये किसी खुफिया हाथ की तरफ से ऐसा हुआ है। और जैसे ही गिरफ्तारी की ये खबर आई तो उसी के साथ ईमान मज़ारी, डॉक्टर शीरी मज़ारी की बेटी की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आई। ईमान मज़ारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ब्लोच स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम करती हैं, उनके मुकदमात भी लड़ती हैं, उनके केसेस भी लेती हैं, और यही वजह है कि वो अथॉरिटीज़ को, इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ काफ़ी बैकलैश भी आता है, यानी उनसे नाला रहते हैं लोग। उनके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात भी पिछले दिनों बने थे। तो जैसे ही गिरफ्तारी की खबर आई, ईमान मज़ारी की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है। वो क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले कि मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें उठा के लेकर गया है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न हम देखते आ रहे हैं, ये काम यूजली जनरल बाजवा जैसे लोग कराते हैं। तो मेरा टारगेट उधर है, जनरल बाजवा पर, इस फौज पर जो इस तरह की हरकतें करती हैं। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई है तो फिर जनरल बाजवा को सामने आकर बताना चाहिए कि क्यों मेरी माँ को लेकर गए। नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि गुंडों की तरह, बगैरतों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है, ना उसके खानदान को कुछ बताया गया है, ना कुछ और। तो ये अगर इस तरह की बगैरती करनी है तो मैं इस हुकूमत के पीछे आऊंगी, मैं उन्हें वार्निंग दे रही हूँ। नो, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीवी को नो, डोंट टच मी। नो, 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 आई विल नॉट। नो, नो, who are you to arrest me? No, no, no. Ma'am, there is no issue. Please come out. Come out. We can talk about. Ma'am, please talk about. Be peaceful. Be peaceful. No, We but can- leave me. You're using violence. No, you. Don't you take my phone, you bastard. ईमान मज़ारी की इस स्टेटमेंट के साथ ही डॉक्टर शीरी मज़ारी की फुटेजेस चलना शुरू हो गई, जिस पे हुकूमत पे लानत मलामत की जाने लगी कि देखें इन्होंने गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू करना है तो एक खातून से ये स्टार्ट करना था। एक सीजन पॉलिटिशियन जो कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर रह चुकी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, और ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर सब ने इसको कंडेम करना शुरू कर दिया हमारे समेत कि ये क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है। अच्छा, जो केस है महकमा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो कार्रवाई ये हुई है वो केस 70s का है, उनके वालिद के दौर का, जिस वक्त उनकी तो उम्र भी इतनी नहीं होगी कि इसमें वो मुलव्वस हो। लेकिन महकमा एंटी करप्शन का ये कहना है कि इनको बार बार इनसे जवाब मांगा गया और इनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो फिर ये कार्रवाई की गई। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये केस इसको टेकअप किया और उन्होंने कहा कि रात को 11:30 बजे ये पहुँचे और इसके ऊपर कार्रवाई होगी, देखा जाएगा इसको। लेकिन हुकूमत क्या ऐसा कर सकती थी, या गवर्नमेंट ने ये किया है कि इनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर किया? इसकी वजह यह है कि हमजा शहबाज ने कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर मज़ारी की रिहाई का हुक्म दे दिया। उन्होंने ऑर्डर किया कि इनको रिहा किया जाए और साथ में उन्होंने इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने ये फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी को अरेस्ट करना इतना ज़रूरी होता है तो कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो हमजा शहबाज की स्टेटमेंट से ये अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत का तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। तो क्या ये ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया?
और फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर किसी ऐसी खुफिया ताकत की तरफ से है कि जो क्योंकि ईमान मज़ारी लो स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह के काम करती हैं, तो इस बिना पर वो किया गया। या फिर ये भी कि क्या हुकूमत को गंदा करने के लिए कि एक खातून को अगर गिरफ़्तार किया जाएगा तो इसके साथ ही हुकूमत के ऊपर लानत मलामत शुरू हो जाएगी और फौरी तौर पर सब ये कहेंगे कि ये क्या है, ये कोई तरीक़ाकार है। करना था तो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं उनको पकड़ें, उसको पकड़ें, इसको पकड़ें, ये किसको पकड़ लिया। तो क्या हुकूमत को जो है वो बैकफुट पर ले जाने के लिए ये किया गया? ये ऐसा भी होता है। एक और चीज़ भी होती है इसमें, वो होता है कि गवर्नमेंट्स और हुकूमतें ख़ुद भी ये काम इसलिए करती हैं कि वो टेस्ट केस होता है, यानी वो टेस्ट करना चाह रही होती हैं कि अगर किसी को गिरफ़्तार करना है तो उस गिरफ़्तारी के बाद कैसी रेजिस्टेंस सामने आएगी, क्या रिएक्शन सामने आएगा। मसलन ये कि आप अगर ये फ़ैसला किया जाता कि किसी छोटे मोटे इधर उधर को पकड़ लो तो उसके लिए क्या रिएक्शन आता, क्योंकि डॉक्टर शीरी मज़ारी एक बड़ी लीडर हैं, उनकी लीडरशिप में से एक, तो उनको अगर गिरफ़्तार किया गया तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन आया, किसी और को अगर गिरफ़्तार किया जाएगा तो क्या रिएक्शन आएगा। तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इस तरह के काम इसलिए भी करती हैं, ये भी इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन जो रिएक्शन है वो क्या आया, वो ये आया कि इमरान खान से लेकर तमाम लोगों की तरफ से कंडेम करने की स्टेटमेंट्स तो आई और ये फिर अनाउंस किया गया कि अब इसके ऊपर प्रोटेस्ट होगा। अब रात को क्या प्रोटेस्ट होगा, कितने लोग निकले, वो तो खैर हम देख ही लेंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि क्या हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब उन्होंने स्टैंड लेना है कि वो जो एक कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत इसमें से निकल जाए और किसी और को वापस लाया जाए, कि वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो सारा मामला ख़त्म ही नहीं हुआ था, जो पहले लाडला था अभी भी वही लाडला है और इन पार्टियों कोalition पार्टी की हुकूमत जो है इसको गंदा करके ख़राब करके दोबारा से किसी और लाने का प्लान बना लिया गया है। ये इस तरह के जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। क्या उस बिना पर अब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि ठीक है अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, अब हम वो सब कुछ करेंगे जो होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अगर तो 2023 तक हुकूमत चलानी है तो गिरफ्तारियां ना गुज़ीरें। ये हो ही नहीं सकता कि आप अरेस्ट किए बगैर पीटीआई की लीडरशिप को या इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई के बगैर 2023 तक पहुँच सकें। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये जो आखिरी राउंड स्टार्ट हुआ है अब, इसमें एक बहुत अहम मीटिंग कल इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है अपनी। अब इमरान खान ने अपने आखिरी जलसे में, जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले से बड़ी घटिया गुफ्तगू की, ऐसा जिसके ऊपर एक हंगामा हुआ और उनके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है इस वक्त, उसमें उस जलसे में उन्होंने अनाउंस करना था, उन्होंने वादा किया था कि उस जलसे में वो बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कब होगा, कहाँ से होगा, सारा प्लानिंग और डिटेल्स, उसमें उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो अगर तो उनकी मतलब ये कहा गया कि कोई डील हो जाती है अगर, तो फिर तो वो उसमें ऐलान नहीं करेंगे। तो क्या उनकी कोई डील हो गई किसी से कि उसमें उन्होंने ऐलान नहीं किया? लेकिन ये भी मुमकिन है कि जहाँ एक तरफ शेख रशीद ये कहते हैं कि नहीं इमरान खान ने मुझे राब्ते करने से मना कर दिया और इमरान खान ये कहते हैं कि तमाम नंबर्स ब्लॉक कर दिए, तो कहने की बातें होती हैं। जो अंदर के राब्ते होते हैं वो कहाँ ख़त्म होते हैं। शेख रशीद अगर ये कहेंगे कि मैं अगर चाहूँ तो मैं तो अभी इसी टर्म में इनको दोबारा वज़ीर आज़म बनवा सकता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे रोक दिया है राब्ते करने से और इन्होंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि आप सब लोग इतनी सख्त सड़ी हुई गर्मी में जेलों में सड़ेंगे, लेकिन आप राब्ता नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ब्लॉक कर दिए और इमरान खान ने मना कर दिए। तो ऐसी ये बातें कौन मानेगा? ठीक है, कोई बेवकूफ़ी ये बातें मान सकता है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि अंदर राब्ते हैं, डील करने की कोशिश की जा रही है। और डील अगर नहीं होती तो इमरान खान ने जैसे कि उस जलसे में ऐलान नहीं किया, जिससे ये लग रहा है कि उनकी बातचीत चल रही है। दूसरी एक और बात कि अगर कल की कोर कमेटी में वो ये ऐलान कर देते हैं कि वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और धरना करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कोई डील फाइनल नहीं हो सकी। कोई राब्ते जो हैं भी अगर, तो उसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, क्योंकि उनको फिर ये कहा गया कि भाई नो ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, क्योंकि हुकूमत नहीं मान रही या वो तैयार नहीं हो रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर जो थ्रेट है, अगर कोई इस तरह की ताकतें ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत जो बार बार ये कह रही है कि ठीक है अगर हमें काम नहीं करने देते तो हम हमारी जूती की नोक पर छोड़ो, यहाँ पे भाड़ में जाए ये हुकूमत, हम निकल जाते हैं, फिर होगा क्या? फिर इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की ज़िम्मेदारी किसी और पर आ पड़ेगी। इस मुल्क को IMF के प्लान में ले जाने की ज़िम्मेदारी किसी और पर आ पड़ेगी।
और इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालने की जिम्मेदारी फिर किसी और पे आ पड़ेगी। फिर हुकूमत बरी जमा हो जाए, वो कहेगी जो मर्जी करो, हम तो बस सिर्फ जलसे करेंगे, इलेक्शन में जाएंगे, हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। इलेक्शन हम कर देते हैं, आपने जब करवाने करवा लें, हम निकल जाते हैं हुकूमत छोड़ के, जैसे कि अभी भी यही कहा जा रहा है PMLN की तरफ से और कोalition गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर तो ये है तो फिर कौन करेगा, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तो देखिए कि क्या फ़ैसला होता है। कल इमरान खान के उस फैसले के बाद लास्ट राउंड किस तरफ आगे बढ़ेगा और दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है या क्या हो रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। तो दोबारा आपके लिए खबरें लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।